सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका विषय है आशीर्वाद। आशीर्वाद देखिए, भरा पूरा कुटुंब परिवार है, भाई हैं, बहनें हैं, पत्नी है और बच्चे हैं, माँ बाप भी। अब कोई बच्चा बीमार हुआ, पिताजी भाग दौड़ करते हैं, पत्नी बीमार हुई, माताजी सारा प्रबंध और देखभाल करती हैं, भाई बहनों को भी पूरी जिम्मेदारी पिताजी की ही है। फिर चिंता किस बात की? अपने माता पिता के लाडले जो ठहरे, बस बेटा अपना इतना कर्तव्य बस से समझता है कि नौकरों की जो तनख्वाह मिलती है माताजी के हाथ पर रख देता है और माँ स्वयं ही कुछ पैसे निकाल कर दे देती है कि ले, या अपने खर्चे के लिए रख ले, वक्त वे वक्त नाश्ता पानी कर लिया कर। तो बेटा निश्चिंत रहता है, ना उधो का लेना ना माधव का देना, खूब चैन की बंसी बजती है। एक दिन पिताजी बीमार पड़ गए। कहने लगे, बेटा अब तो ऐसा लगता है कि मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा और ये घर गृहस्थी तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। खूब ध्यान रखना अपनी माँ का और उसे कोई कष्ट ना होने देना। उसने मेरे काम में दिन को दिन व रात को रात नहीं समझा, हर वक्त मेरी देखभाल करती रही। अपनी भूख प्यास आदि का भी ख्याल नहीं रखा, सुबह से शाम तक मेरे ही काम में लगी रह रही। बहू बहुत कहती है तो उठती है और एक आध रोटी खाकर फिर मेरे पास आकर बैठ जाती है। कहीं पैर दबा रही है तो कहीं पीठ सहला रही है। क्या कहें, उसने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, अब तुम्हारी बारी आई है। अब देखो तो बेटे के होश गुम, क्या कहे क्या ना कहे, क्या करे क्या ना करे। दिन में तारे दिखने लगे, काटे तो खून नहीं। हाय भगवान, अब क्या होगा? ये वज्रपात मेरे ऊपर क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा? मैं तो बाज़ार से नमक तक नहीं लेने गया और ना जाना कि घर गृहस्थी कैसी होती है। भगवान बचा दो हमारे पिता को, वरना मैं भी कहीं का भी ना रहूँगा। इस प्रकार वो व्याकुल हो उठा। अब पिताजी को संभलना तो दूर, अपने आप को भी ना संभाल सका और वह सोचते सोचते एकदम चक्कर खाकर गिर पड़ा। पिताजी आंखें फाड़ कर देखने लगे, ये क्या हुआ? मर तो मैं रहा था, उल्टे बेटे पर क्या आफत आ गई। वे चारपाई से उछल पड़े और बेटे को गोद में उठा लिया। थोड़ी देर बाद लड़के को होश आया, आंखें खोली और पिताजी की छाती से चिपट गया। हाय राम, हाय पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाना, ये घर गृहस्थी मेरे बस की नहीं। ऐसे तो मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। ये सब हो रहा था कि एक वैद्य जी जो लड़के के पिताजी के दोस्त थे, घूमते घामते आ निकले और आकर बैठ गए। देखा कि बाप बेटे बहुत परेशान हैं। वैद्य जी ने पूछा, क्या मांग रहा है? पिताजी ने कहा, वाह वैद्य जी वाह, धन्य हो भगवान जो इस मुसीबत में वैद्य जी को यहाँ भेज दिया। और उन्होंने अपनी बीमारी का सारा हाल क्या सुनाया। वैद्य जी ने नब्ज देखी तो बहुत धीमी धीमी चल रही थी। मामला बस थोड़ी देर में बस 1 2 3 ही होने वाला था। तो वैद्य जी ने झटपट अपनी दवा की पेटी खोली और मकर ध्वज की तगड़ी खुराक बनाकर खिलाई। पिताजी एकदम प्रसन्न हो उठे और बोले, वैद्य जी आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने तो मुझे बचा लिया। जरा इस बेटे पर भी नज़र डाल लीजिए, ये तो हमें देखते ही बेहोश हो गया। ऐसा ना हो कि इसे कुछ हो जाए। वैद्य जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो तो ठीक है, अब एक खुराक देता हूँ, चैतन्य हो जाएगा। अब वैद्य जी ने उसको भी एक पुड़िया खिलाई तो वह हंसने लगा और उठकर वैद्य जी के चरण छुए। वैद्य जी ने आशीर्वाद दिए। इसके बाद पिताजी ने सोचा कि हमने बड़ी गलती की कि लड़के को नालायक बनाया। अब तो सारी घर गृहस्थी का दारोमदार उसी को सौंपना चाहिए। तो बोले, बेटा तुम लायक हो गए हो, भगवान ने बड़ी दया कृपा की है जो हमें जिंदा किया। अब हमारे जीते जी तुम सब काम संभाल लो, तो मैं सुख से मर जाऊँगा, वरना मुझे मरना भी दुश्वार हो जाएगा। बेटा बोला, पिताजी जैसी आज्ञा, आपने हमेशा मुझे आराम से रखा, कभी कुछ करने नहीं दिया। मैं कुछ करता भी तो आप मना कर देते। आप सब काम मुझे सिखलाइए, मैं खुशी खुशी सब काम करूँगा। बस फिर क्या था, प्रातः होते ही लड़का नित्य कर्म से निवृत्त हो पिताजी के पास जाता, चरण छूता और कहता, पिताजी बतलाइए क्या करना है आज। तो पिताजी आशीर्वाद देते और खूब समझाते, देखो बेटा, संसार में कोई किसी का नहीं, सब मतलब का संसार है, इसलिए तुम अपने घर के हर प्राणी का उतना ही ख्याल रखो जितना कि तुम अपना ख्याल रखते हो। किसी से भी कोई कड़वी बात मत कहो, कोई तुम्हें कड़वी बात कहे तो उसका मीठा जवाब दो कि वह शर्मिंदा हो जाए, और फिर कभी हिम्मत ना पड़े कि तुमसे कड़वा बोले। कहा है कि वशीकरण एक मंत्र है,
परिहर वचन कठोर, सो हमेशा मीठा बोलो। लेकिन मीठा भी झूठ ना हो, सत्य हो। जो भी काम करो तो सोचो कि हे प्रभु तुमने पैदा किया है, तुम परम पिता हो, तुम्हारा ही सब काम है, तुम्हारे लिए ही सब काम कर रहा हूँ, कभी किसी का बुरा मत सोचना। तो जैसे अपनी सब प्रकार की भलाई चाहते हो उसी प्रकार सबकी चाहो। है तो सब उसी परमात्मा के पैदा किए हुए, इस प्रकार सब भाई बंधु हैं। अथवा ना किसी की बुराई करो और ना बुराई सोचो और ना बुराई देखो। पिताजी आगे बोले कि बेटा जो कमाई करो उसमें से कुछ भाग गरीब, निर्धन, बीमार, अपाहिज व बेवा औरतों के लिए, जिनका कोई परवरिश करने वाला नहीं है, निकालो। और उससे अपने या अपने परिवार के लिए कभी मत खर्च करना, वह तो सब उन्हीं का है जो ज़रूरतमंद है। तो बेटे ने पूछा कि पिताजी यदि आमदनी कम हो, जिसमें सिर्फ अपना ही खर्चा चलता हो, तो पिताजी ने कहा बेटा चाहे तुम्हारे खाने के लिए रोटी क्यों ना, एक रोटी क्यों ना हो, उसमें से एक टुकड़ा भर किसी भूखे मुहताज को जरूर देना। ऐसा करने से बड़ा आशीर्वाद मिलता है और बहुत बरकत होती है, उसमें कभी कंजूसी मत करना। पिताजी आगे बोले कि एक बात और याद रखना जो बड़े महत्व की है, घर में सब छोटे बड़ों को खिलाकर तब खाना और सबको पहना कर तब पहनना। मतलब यह है कि जो प्राणी तुम्हारे आश्रित हैं, जिनकी जिम्मेदारी तुम पर है, पहले उनका ध्यान रखना और ये समझना कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको पूरा करने के बाद फिर अपने लिए बनवाना। ऐसे करके सभी प्राणी तुमसे खुश रहेंगे, तुम्हें आशीर्वाद देते रहेंगे और हर समय तुम्हारे हर काम में हाथ बटाने की कोशिश करते रहेंगे, तो तुम्हें कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। और हाँ, जो भी कोई दरवाजे आ जाए उसकी खातिर तवज्जो भी जी भर के करना, कभी दिल में उसके प्रति घृणा या अनादर का भाव ना आने देना। कभी कभी ऊंचे दर्जे के फ़कीर जो गश्ती फ़कीर कहलाते हैं, वेश बनाकर आ जाते हैं और जांच करते हैं, तो यदि तुम्हारी खातिर तवज्जो की आदत रहेगी तो कभी तुम्हें खतरा नहीं रहेगा। यदि वो नाराज़ हो जाएं तो आदमी कहीं का नहीं रहता। तो इस प्रकार पिताजी बेटे को खूब समझाते और बेटा भी घर गृहस्थी, नौकरी चाकरी के सब कार्यों को बड़े चाव से करता और माता पिता की सभी बातें मानता। समय समय पर कहता रहता कि पिताजी मेरे सब कामों को आप देखते भालते रहिए और बतलाते रहिए, मैं बहुत नालायक हूँ। ईश्वर ने सारे संसार को पैदा किया, माता पिता ने बेटे को पैदा किया, तो ईश्वर के बाद माता पिता का दर्जा आता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उनकी शिक्षा व आज्ञा का पालन करता है, वो सदा सुखी रहता है और ईश्वर भी उससे प्रसन्न रहता है। तभी तो कहा है कि मातृदेवो भवे, पितृदेवो भवे, आचार्य देवो भवे। तो उस प्रकार बेटा हर काम में निपुण हो गया, तो उसने अपने घर गृहस्थी का सारा काम संभाल लिया। जो भी मेहमान अतिथि आता उसकी सेवा शुश्रूषा करता और हर महीने अपने आमदनी का कुछ भाग निकालता और ज़रूरतमंदों की मदद करता। इस प्रकार होते होते पिताजी बहुत वृद्ध हो गए और उनका शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। एक दिन वो बोले बेटा अब तो शरीर साथ नहीं देता, अब तो जी चाहता है कि मृत्यु हो जाए। बेटा बोला पिताजी ऐसा मत कहिए, मृत्यु तो आनी है और समय पर आएगी और मैं आपको खुशी खुशी विदा करूँ। पिताजी बहुत खुश हुए और पीठ पर हाथ फेरा कर उन्होंने कहा बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। सदैव ऐसा समझो कि कुटुंब की चिंता है मेरी नहीं, ईश्वर की है। मैं ईश्वर का नौकर हूँ, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। जब ऐसी भावना दृढ़ हो जाएगी तब फिर कोई ऐसी बात शेष ना रहेगी जिसे मनुष्य अपनी कह सके। तो सत्य प्रकाश की एक दिव्य ज्योति सत्यलोक से इस धराधाम पर अवतरित हुई। दिव्य आत्मा देवी संपदा संपन्न माता पिता के ग्रह में ही जन्म लेकर अपने जीवन की सारी कलाओं की प्रादुर्भूत करती हुई प्रारंभ से ही अपने प्रकाश की किरणों को लोक पर लोकार्थ बिखेरती हुई सांसारिक जनों को दिव्यलोक का मार्ग प्रशस्त करती हुई व्यावहारिक जीवन का भी यथेष्ट मार्गदर्शन कराती है। ऐसे माता पिता भी धन्य होते हैं और सारे परिवारजन भी कृतकृत्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा की महान अनुकंपा से लोक कल्याण हेतु एक दिव्य किरण गोद में आई। प्रभुदयाल जी की गोद में आई। प्रभुदयाल जी की प्यारी पुत्री किशोरी देवी अपने पति रघुवीर प्रसाद जी के साथ गृह कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करती हुई कई पुत्रियों और पुत्र की जननी बनी। इन्हीं की पुण्य कुक्षी से द्वितीय पुत्री के रूप में कुमारी किरण देवी इस संसार में पैदा हुई। तो अपने नाना की परम प्यारी और नानी की एकमात्र दुलारी इस देवी रत्न ने अपना कैशोर्य और बाल अवस्था बड़ी सरलता और साधारण जन की भांति यापन किया।
इनके नाना यद्यपि एक अच्छा अधिकारी और जमींदार थे, तथापि संत होने के नाते दिव्यात्मा का लालन पालन इस प्रकार किया जिससे इनका जीवन दिव्याति दिव्य होता गया। और जब ये युवावस्था को प्राप्त हुई, तब फिर अपने कर्तव्यों का विचार कर माया के चमत्कारों प्रलोभनों में ना फंस कर इस विचार सागर में वो डूबने उतराने लगी कि मेरा कर्तव्य क्या है। इसी मध्य नाना जी परम धाम सिधारे, किंतु सहृदया परम साध्वी नानी जी का बर्दाश्त उन पर रहा। तो माता पिता भी आकर साथ रहने लगे, किंतु इस देवी का अपने माता पिता भाई बहनों से संबंध साथ रहते हुए भी नहीं के बराबर। फिर भी उन सबके प्रति वह अपने कर्तव्यों का सानुराग पालन करती थी। उसका यह सेवा भाव उनके लिए अनुकरणीय एवं आदर्श था। तो नाना के चले जाने के पश्चात वो ये सोचने लगी कि कोई अध्यात्म पुरुष होता तो सबका पथ प्रदर्शन करता और नाना के लगाए हुए अध्यात्म भाग का संरक्षण करता। दैवयोग से एक ऐसे महापुरुष का उससे सानिध्य प्राप्त हुआ जिसने अंतिम क्षण तक अपनी शिक्षा और दीक्षा द्वारा उसका मार्गदर्शन किया। उस महापुरुष का ही संकेत था कि आधुनिक समय में शिक्षा में सुधार होना परमावश्यक है, और ये सुधार जब तक प्रारंभिक शिक्षा से ना किया जाएगा तब तक आगे कोई सुधार होना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इस प्रकार अपनी शिक्षा प्राप्त कर बालकों की सेवा में व्रत लेकर कुमारी किरण ने मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग प्राप्त की, एम.ए. किया और बाल संस्था नूतन बाल घर की स्थापना की। ये संस्था कुशल बाल शिक्षा महारथी श्री भांवर जी की अनुमति, देखरेख तथा संचालन में प्रारंभ हुई थी, जो अब तक चल रही है। इस प्रकार उस देवी किरण ने अपना सारा जीवन बालकों की सेवा में उत्सर्ग कर दिया। बालक उस देवी को अपना सब कुछ मानते थे और इतना प्यार करते थे कि छुट्टी होती तो घर ना जाते। बहुत कहने सुनने पर कठिनाई से जाते। वस्तुतः घर में यह प्रेम, ये खेलकूद और ये प्यार भरा वातावरण मिलता ही नहीं था। तो केवल बाल शिक्षा में ही निपुण नहीं थी, किरण अध्यात्म विद्या में भी पारंगत थी, और जो भी सत्संगी आता उसकी शंकाओं का वह समाधान करती हैं और सत्संग भी कराती। अपने नाना नानी के लगाए बगीचे को उसने हरा भरा रखा, साथ ही वह नवागंतुकों को भी अपने प्रकाश की किरणों द्वारा सत्यलोक का मार्गदर्शन कराती रही। उसका सांसारिक जीवन अत्यंत सरल था और वेशभूषा भी साधारण थी। तो खादी के श्वेत वस्त्र वह साधारण धारण करती थी और सूत अपने हाथों से काता करती थी। दूसरों की सेवा शुश्रूषा और मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बालकों की उसने तन मन धन से सेवा की, और यह प्रत्यक्ष उदाहरण लोगों के सामने रखा कि जनजीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए राष्ट्र में सभ्य, सुशिक्षित और सनातन वैदिक मर्यादा को स्थिर कर रखने के लिए देशभक्त, सदाचारी, निष्ठावान नागरिक कैसे बनाए जा सकते हैं। तो सरलता, सौम्यता और आध्यात्मिक जीवन की साक्षात मूर्ति थी ये देवी किरण। जब इनके सामने आता प्रसन्न गदगद हो जाता। धन्य है ये दिव्य मूर्ति किरण। उसने अनेक भूले भटकों को पार लगाया और बालकों को मार्ग व्रत प्यार दिया और शिक्षा लोक में प्रविष्ट करा के दिव्य जीवन प्रदान किया। इस प्रकार लगभग 40 वर्ष की अवस्था में अपनी दिव्य किरण बिखेरती हुई गत वर्ष 30 जनवरी की संध्या समय वह प्रभु धाम को चली गई। धन्य हो देवी, तुम्हारे माता। ओम हरि ओम। धन्यवाद।